हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने, यानी कि ऑप्शंस जो दिए गए हैं इनमें से किसने एक परिकल्पना को किसी ऐसी चीज़ के बारे में एक अस्थायी कथन जिसकी वैधता अज्ञात है के रूप में परिभाषित किया है। इनमें से किसी एक ने परिकल्पना को किसी ऐसी चीज़ के बारे में एक अस्थायी कथन जिसकी वैधता अज्ञात है इसके रूप में परिभाषित किया है। तो ये बात किसने की है? A.J. ब्लैक तथा डीन जे चैंपियन ने। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है तथा उसे सत्यापन के लिए अंततः आवश्यक रूप से अवलोकन पर पुनः लौट आना पड़ता है। यानी कि जो विज्ञान है वो अवलोकन से शुरू होता है, फिर उसे सत्यापन के लिए आवश्यक रूप से अवलोकन पर पुनः ही वापस लौट कर आना पड़ता है। तो ऐसा किसने कहा है? तो यहाँ पर ये कहना गुडे एंड हॉट का है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छे ढंग से अवलोकन को वैज्ञानिक जांच पड़ताल की शास्त्रीय पद्धति कहा जाता है। ठोस अर्थ में अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा आँखों के प्रयोग की स्वतंत्रता है। तो ये बात किसने की है? C.A. मोजर ने। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिव्यक्ति और भाषा को निम्न में से किसने विश्लेषण का आधार स्वीकार किया है? अभिव्यक्ति और भाषा को इनमें से किसने विश्लेषण का आधार स्वीकार किया है? हेबरमास, अल्थ्यूजर, पीटर बर्जर, एडमंड पॉवेल। तो यहाँ पर फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हेबरमास। और इन्होंने कहा है कि जो संरचनात्मक क्रिया होती है उसका उद्देश्य संचार को समझना होता है। संरचनात्मक क्रिया का उद्देश्य संचार को समझना होता है। इस तरह से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये कहना किसका है? हेबरमास का है। और इन्होंने कार्य के स्थान पर अभिव्यक्ति और भाषा पर जोर दिया था। कार्य के स्थान पर अभिव्यक्ति और भाषा पर जोर दिया था हेबरमास ने। यहाँ पर फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय समाज में परिवर्तन को उसकी परंपराओं के अध्ययन के द्वारा समझा जा सकता है। यानी कि भारतीय समाज में जो परिवर्तन है उसकी वहाँ पर जो भारतीय समाज में जो परंपराएं हैं उनके आधार पर भारतीय समाज में परिवर्तन को समझ सकते हैं। ऐसा किसने कहा है? A.K. सरन ने, M.N. श्रीनिवास ने, किंग्सले डेविस ने या फिर D.P. मुखर्जी ने। तो यहाँ पर फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? D.P. मुखर्जी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने प्रौद्योगिकी को प्रकृति तथा मनुष्य के व्यवहार करने का ढंग एवं उत्पादन की वह प्रक्रिया माना है जिससे व्यक्ति जीवित रहता है? मार्क्स, ऑर्गबर्न, डॉक्टर सरन या फिर लेपियर। तो यहाँ पर राइट आंसर कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा है। ऐसा किसने कहा है? जो भारतीय समाज है वो खुला नहीं होते हुए भी बंद भी समाज नहीं है। ऐसा किसने कहा है? तो यहाँ पर सेवंथ का राइट आंसर D.P. मुखर्जी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि भौतिक अस्तित्व की आवश्यकता ही समाज का आधार है? भौतिक अस्तित्व की जो आवश्यकता है वह ही समाज का आधार है तथा यदि इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु मानव व्यवहारों को सामूहिक रूप से संगठित नहीं किया जाता तो समाज नहीं होता। तो ये बात किसने कही है? यहाँ पर राइट आंसर कार्ल मार्क्स है। इंपॉर्टेंट है, इसे ठीक से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, यह सत्य है कि आर्थिक विकास के वर्तमान स्तर की दृष्टि से एशिया अति शहरीकृत है और ऐसे तर्कपूर्ण टिप्पणी है वो किसने की है? P.M. हॉसर ने, M.S. गोरे ने, किंग्सले डेविस या फिर स्पेंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर P.M. हॉसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें से बताना है कौन सा युग्म गलत है। एक ऑप्शन गलत है, ज्ञान का समाजशास्त्र कॉल मैनहीम, धर्म का समाजशास्त्र H.H. गर्थ, औद्योगिक समाजशास्त्र एल्टन मेयो, ग्रामीण समाजशास्त्र F.W. टेलर। तो यहाँ पर 10th का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टेलर का क्या हो जाएगा? टेलर वैज्ञानिक प्रबंधन से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर 10th का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब बताना है इसमें से भी 11th जो क्वेश्चन है उसमें भी बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है।
तो यहाँ पर बुक्स दिए गई हैं। जीएस घुरिये की कास्ट एंड रेस इन इंडिया बताई गई है। एससी दुबे इंडियन विलेजेस, पी ए सोरोकिन की मॉडर्न इंडियन कल्चर, एंड ऑप्शन डी है एम एन श्रीनिवास की इंडियाज विलेजेस। तो बताना है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर मॉडर्न इंडियन कल्चर पी ए सोरोकिन की नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो मॉडर्न इंडियन कल्चर है ये बुक डीपी मुखर्जी की है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, वह समाज गरीब है जो भोजन, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और मनोरंजन के न्यूनतम स्तर से वंचित है। ऐसा किसने कहा है, गिलिन एंड गिलिन ने, जे.जी. गोडार्ड, इलियट एंड मेरेल, माइकल हैरिंगटन। तो यहाँ पर 12th का राइट आंसर माइकल हैरिंगटन हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने कहा है वो समाज गरीब है जो भोजन, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और मनोरंजन के न्यूनतम स्तर से वंचित है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, एक साथ काम करने, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने और अन्य व्यक्तियों की कल्याणकारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य करने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। तो इन्होंने किसने कहा है, ये समाजीकरण की जो परिभाषा है वो किसकी है, C.H. कूले, बोगार्डस, किंग्सले डेविस या फिर मीड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोगार्डस हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शहरीकरण जनसंख्या संकेंद्रण की एक प्रक्रिया है। यह दो तरह से आगे बढ़ती है, एकाग्रता के बिंदुओं का गुणन और व्यक्तिगत एकाग्रता के आकार में वृद्धि। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, होप डिसड्रेल, होमर हायट, लुइस वर्थ, पार्क एंड बर्गेस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, होप डिसड्रेल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नगरीय पुनर्चक्र की जो अवधारणा है वो किसने दी है, लुइस वर्थ, डेविड हॉर्वी, रॉबर्ट पार्क या फिर E.F. बर्गेल। तो यहाँ पर राइट आंसर डेविड हॉर्वी हो जाएगा। 15th का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हट्टन के अनुसार जाति का कार्य क्या है। जाति का कार्य हट्टन ने क्या बताया है, सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करना, सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना या फिर भारतीय समाज को एकता के सूत्र में पिरोना। तो यहाँ पर क्या बताया इन्होंने, सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करना ये जाति का कार्य है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट है, किसके अनुसार जाति मूलतः एक मानसिक दशा है जिसे धार्मिक ग्रंथों में बड़ी कुशलता से प्रस्तुत किया है। ठीक है, जाति को एक मानसिक दशा बताया है और धार्मिक ग्रंथों में इसमें बड़ी कुशलता से इसकी बात की गई है। A.R. देसाई, B.R. अम्बेडकर, G.S. घुरिये या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, अम्बेडकर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और अम्बेडकर ने ही अंतर विवाह को जाति व्यवस्था की एक कार्य प्रणाली बताया था कि जो अंतर विवाह है यह जाति व्यवस्था की एक कार्य प्रणाली है और जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए इन्होंने अंतर जाति विवाह को एक कारगर उपाय बताया था। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अगर जाति व्यवस्था को समाप्त करना है तो किसने अंतर जाति विवाह को एक उपाय बताया या पद्धति के तौर पर रखा, तो वो अम्बेडकर थे। राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार गृहस्थ आश्रम में अर्थ और काम उस व्यक्ति के जीवन का प्रमुख क्षेत्र बन जाते हैं जो ब्रह्मचर्य आश्रम में धर्म का ज्ञान पहले ही प्राप्त कर चुका था तथा जिसने मोक्ष की वास्तविकता को अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य मान लिया था। तो ये कहना किसका है, P.V. यंग, K.M. कपाड़िया, P.H. प्रभु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर P.H. प्रभु हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नातेदारी के मैत्री वैवाहिक संबंध के सिद्धांत को किसने विश्लेषित किया है, A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, C. लेवी स्ट्रॉस, मॉर्गन या फिर रावती कार्वे। तो नातेदारी के मैत्री वैवाहिक संबंध के सिद्धांत की बात किसने की है, A.R. रेडक्लिफ ब्राउन ने की है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और इन्होंने क्या कहा है कि विवाह दो परिवारों व रिश्तेदारों के बीच मैत्रीता अथवा गठबंधन है। विवाह क्या है, दो परिवारों या रिश्तेदारों के बीच मैत्रीता अथवा गठबंधन है। और लेवी स्ट्रॉस वहीं पर क्या कहते हैं कि जो नातेदारी व्यवस्था है इसमें उत्तराधिकार और वंशानुक्रम, क्षैतिज संबंध, वैवाहिक बंधनों व पारस्परिकता व विनिमय पर आधारित संबंधों से यह कम महत्वपूर्ण है और ऐसे संबंधों का निर्माण विभिन्न समूहों के बीच विवाह के द्वारा ही होता है। नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। लेवी स्ट्रॉस का क्या कहना था कि जो नातेदारी है, नातेदारी व्यवस्थाओं में उत्तराधिकार
और वंशानुक्रम, क्षैतिज संबंध, वैवाहिक बंधनों व पारस्परिकता व विनिमय पर आधारित संबंधों से ये कम महत्वपूर्ण है। और ऐसे संबंधों का जो निर्माण है वह विभिन्न समूहों के बीच विवाह के द्वारा होता है। और ये क्या कहते हैं, आगे जाकर लेवी स्ट्रॉस कहते हैं कि नातेदारी व्यवस्था में जीवन साथी का जो चुनाव होता है वो सामाजिक नियमों के अनुसार किया जाता है। ठीक है, जीवन साथी का चुनाव नातेदारी व्यवस्था में सामाजिक नियमों के अनुसार किया जाता है। वहीं जो जटिल नातेदारी व्यवस्था है उसमें वैवाहिक यानी कि जीवन साथी का जो चुनाव है वो संरचनात्मक नियमों के अलावा उसके स्थान पर व्यक्तिगत रुचि के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये लेवी स्ट्रॉस ने बताया था। ठीक है, यहाँ पर 19 का राइट आंसर क्या है, AR रेडक्लिफ ब्राउन यानी कि ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, किसने ऋग्वेद एवं अर्थवेद में प्रयुक्त नातेदारी शब्दावली एवं नातेदारी नियामक व्यवहार का अध्ययन किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आंसर कौन सा है, इरावती कार्वे है यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।